नमस्कार, मैं विवेक कश्यप। आज ट्रिग्नोमेट्री के आय के फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कोण के योग एवं कोण के अंतर पर आधारित फार्मूले होंगे। ठीक है, चलिए। पहला फार्मूला हम लेकर चलते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? दूसरा होता है साइन ए माइनस बी। तीसरा फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। चौथा फार्मूला है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू। पांचवा फार्मूला है tan ए प्लस बी। छठा फार्मूला है tan ए माइनस बी। आज इसी फार्मूले पर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। उसी तरह साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। याद करने के लिए इसमें बस यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होगा। साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, फिर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी का मतलब बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस फिर इसमें भी होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब tan ए प्लस बी, तो tan ए प्लस है तो ऊपर में tan ए प्लस tan बी इसमें हो जाएगा, और इसके ऊपर में माइनस है तो हो जाएगा tan ए माइनस tan बी। साथ ही याद करने का भी ट्रिक बताते, हम तरीका बता दें, दिक्कत नहीं होगा। तो 1 माइनस, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और यहाँ ऊपर माइनस हो गया तो नीचे प्लस, 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये फार्मूला हम जल्दी जल्दी इसलिए खत्म कर रहे हैं कि आगे जब प्रश्न हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो उस समय फार्मूला रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े, सीधे फार्मूला देंगे, आगे याद क्वेश्चन बनते जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद में एक और फार्मूला होता है सातवां, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। इसमें tan ए माइनस tan बी हो रहा है, यहाँ कॉट बी माइनस कॉट ए। नहीं, ऊपर में माइनस हो गया, नीचे प्लस होगा, कॉट बी प्लस कॉट ए। 8 नंबर, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है,
अब आगे का है, देखिए 2 8 नंबर हो गया, 9 नंबर फॉर्मूला होगा। 9 नंबर फॉर्मूला में क्या होगा, साइन 2a, 2 साइन है, साइन 2a इक्वल टू होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a इक्वल टू होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक और इसका फॉर्मूला होता है, एक होता है इसका 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और एक, जब साइन 2a बराबर तो यह होता है, तो साइन a बराबर क्या होगा, साइन a बराबर होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। एक और होता है 2 tan a बाई 2 इंटू 1 प्लस tan a बाई 2। 1 प्लस tan a नहीं, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर a बाई 2। 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, इसी तरह आगे है कॉस 2a इक्वल टू क्या होगा, साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो कॉस 2a इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी को अगर हम तोड़ देंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक यह फार्मूला हो गया, एक यह हो गया। फिर इसी को लेकर अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक यह हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। या फिर एक और होता है इसका फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस, ऊपर में माइनस नीचे प्लस, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, फार्मूला का एक और क्लास चलेगा, इसके बाद फार्मूला का क्लास नहीं होगा, तब डायरेक्ट प्रॉब्लम पढ़ाएंगे। लिख लिया आप लोग, चलिए ठीक है, आज इतना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तब फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 है tan 28 डिग्री डिवाइड बाई tan 28 डिग्री डिवाइड बाई cot 62 डिग्री। cot 62 डिग्री। इसका ऑप्शन है 1, ए में है 1, बी में है -1, सी में है 2, डी में है 0। क्या होगा? पिछले वीडियो में हम बताए थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो यानी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, यानी बताए थे कि tan ए डिवाइड बाई अगर cot बी हो, tan ए डिवाइड बाई cot बी हो, ए प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री हो तो डायरेक्ट tan ए, तो tan ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, tan ए बटा में cot बी हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। tan 35 बटा में cot 55 प्लस साइन 48 बटा में cos 42 -1। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू अगर होगा तो 1 होगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा, तो 1 + 1 - 1 = 1। ये कट गया, 1 बच गया। अरे भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, tan 35 और cot 55, 35 से 55 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। tan a बाई cot b यानी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। साइन 48 बाई cos 42 है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो 1 + 1 बाई 1 + 1 2 हो जाएगा, डिवाइड -1 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है।